पीछे वाले के साइड वाले के इनके भाटी जी के भले ही हमारे सेठ जी के और न के समझ में चाहे आ रही हो चाहे ना आ रही हो, पर तुम जितनी बार अगर बैठी हो तुम्हारी समझ में तो पूरी 100% आ रही होगी, क्योंकि बात ही हमारी तुम्हारी है ना। एक निवेदन कर दूं मैं आपसे, आज पहलो दिन है और संख्या ज्यादा माताओं की रहती है, हर जगह कथा में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं कथा मीठी नहीं सुनाता हूं, मैं कथा कड़वी सुनाता हूं, और कड़वी दवा होती है वही फायदा करती है, मीठी दवा फायदा नहीं करती है प्यारे, फायदा ज्यादा कड़वी दवा ही करती है। इसलिए घर में जब पति अगर ड्यूटी से आवे, नौकरी से आवे, काम से आवे, इतनी प्यार की भाषा बोलो कि जितनी मेहनत करके आया हो ना पूरे दिन, जितनी मेहनत करके आया हो इतनी मीठी भाषा बोलो, मानो जैसे रस का कोलू तुम्हारे मुंह में से ही प्रवाहित हो रहा हो, वो तुम्हारी बातें सुन के ही खुश हो जाए, उसकी पूरी हराहट दूर हो जाए। हाँ? लेकिन नहीं, आने के साथ लेक्चर चालू। देखो तुम मत समझना कि कथा हम तुमको बता रहे हैं तुम ऐसी हो, तुम सब तो बहुत अच्छी हो, जो बात उनकी है जो कभी कथा में सत्संग में नहीं जाती है, घर में ही पड़ी रहती है, उनकी बात है, तुम्हारी नहीं। तुम तो बहुत अच्छी हो, सत्संग में जाती हो, कथाओं में जाती हो, है ना, बात उनकी है। अच्छा, ऐसा करते भी वही है जो कभी सत्संग में नहीं जामे, कथा में नहीं जामे, कभी किसी संत के सानिध्य में नहीं, कोई भगवान के दर्शन करने, ठीक है, क्योंकि जो कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनको इतनी अकल आ जाती है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, है ना। पति भोजन पाने के लिए बैठे, ध्यान रखो, गुस्सा कहां कहां नहीं करना चाहिए, ये नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। कथा का आज पहला दिन है, अभी कथा की शुरुआत है, महात्मा की चर्चा है। गुस्सा कहां कहां नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जब तुम पूजा करने के लिए बैठ रहे हो उस समय पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई बात है तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा पर बैठने जा रहे हैं उस समय पर नहीं। नंबर 2, जब भोजन करने के लिए बैठो, क्या है नंबर 2, क्या है, जब रोटी खाने बैठो। नंबर 2 क्या है, तुम्हारी भाषा, खाना खाने बैठो। खाना यानी जो खाने के योग्य, खाना यानी नहीं। ध्यान से सुनना, जो हम प्यारे किसी आश्रम में जाकर के, गुरु आश्रम में जाकर के, कहीं तीर्थ में किसी आश्रम में जाकर के पाते हैं वो प्रसादी होती है, और घर में जो पाते हैं वो भोजन होता है, और वही रोटी होटल में जाके खाते हैं तो वो खाना होता है, यानी खाने योग्य नहीं है। खाना नाम ही है उसका, खाना मत खाओ, वो खाने लायक नहीं है। बना रहा है कौन कौन से भाव से बना रहा है। तो नंबर 1, पूजा करने जाओ गुस्सा में मत बैठो, उस समय पर गुस्सा मत करो। नंबर 2, खाना खाने के लिए, भोजन पाने के लिए, प्रसादी पाने के लिए, ठाकुर जी का भोग पाने के लिए बैठो तो गुस्सा, शर्मा जी बड़ी काम की चीज है। कितनी बातें हो गई, 2, वाह, बड़े ध्यान से कथा सुनना है। नंबर 3, पति देव जब घर में घुसे, जब, और नंबर 4, पति देव जब घर से जा रहे हैं तब मंगल की कामना करो। तो जो भी काम करने जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी चला करके भी जाएंगे, न जाने कैसा कैसा समय, कैसी कैसी विडंबनाएं रास्ते में होंगी। हे मेरे प्रभु, मेरा सुहाग, मेरा पति घर से बाहर जा रहा है, जिस तरह से जा रहे हैं इसी तरह से इनको शाम को घर में वापस भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि जिस समय पति घर से सुबह निकलता है, इतनी जल्दी उनको उसको जाने की होती है, भाग दौड़ करता है, चैन से रोटी भी नहीं खा पाता है,
और जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होता है और घरवाली उससे टेंटे करना चालू होती है, फीस नहीं जमा हुई, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, 6 महीने से कह रही हूं अभी तक मेरे लिए सामान नहीं आया। अरे प्यारे, पहले क्या समय नहीं था? पहले क्या वो घर में नहीं था? लेकिन रोटी खाने के लिए बैठेगा जब जरूर फीस याद आएगी, जब जरूर शॉपिंग याद आएगी, जब जरूर अपना सामान याद आएगा। नहीं, वो बाहर जा रहा है, न जाने कौन कौन से उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या उसको सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी उसके सामने विडंबनाएं होती हैं। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, चाहे खुद मालिक है, विडंबनाएं हर किसी के सामने दिन रोज आती हैं प्यारे। सुबह का सूरज उगते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, और शाम का सूरज ढलते देखा, और रात को खत्म कहानी। यही है प्यारे जिंदगानी, केवल यही है जिंदगी। एक नया जीवन रोजाना, एक नयापन रोजाना। व्यक्ति रात को जब सोता है सब कुछ उसको पता नहीं होता कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना, सब भूल जाता है उस समय के लिए। और सुबह जब उठता है तो नए नए विचार करता है। कहने का मतलब है प्यारे, पूजा पर बैठते समय, पूजा करते समय कभी गुस्सा न करो, कोई ऐसी चर्चा मत करो। घर में भोजन पाने बैठो, गुस्सा मत करो। पति बाहर से आए या पति बाहर जाए तो कभी गुस्सा न करो, उस समय प्यार का व्यवहार करो। थोड़ी देर के लिए ठंडा पानी पिलाओ, बढ़िया से सत्कार करो। क्या खाना है आपको पता है तो खाने के लिए दो, नहीं तो पूछो बड़े भाव से। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। अभी जो बातें बताई हैं इस तरह का व्यवहार, पूछ लो कौन कौन माता अपने घर में करती हैं? क्या रहने दो, पूछ लो। झूठो हाथ कितनी उठाएंगे? काऊ ने ना उठाए तो अलग बात है, अगर एक ने हाथ उठाए तो फिर तो बात देख देख के सबन के हाथ उठते ही जाएंगे, लास्ट तक सबन के उठ जाएंगे। शर्मा जी उठवाओ, रहने दो, उठवाई दो, पोल खुल जाएगी, रहने दो। अच्छा उठाई दे। जो अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं कि आने के साथ गुस्सा नहीं करती हैं, जब वो जा रहा हो जब प्यार का व्यवहार करती हैं, बढ़िया भाव से भोजन खिलाती हैं, और पूजा अपने पति के साथ बड़े प्रेम से करती हैं। हाथ उठाइयो, एक आध दो यहाँ हो तो 1 2 3 4 5, अभी देख देख के हाथ उठ रहे हैं 11। अभी देखो बेईमान है वो जो उठा रहे हैं, वो नीचे कर लो। बोलो रमण बिहारी लाल की। ध्यान रखो, धीरे धीरे आदत डालो, एक साथ कुछ नहीं होता है ना, धीरे धीरे आदत डालो। अच्छा ऐसा नहीं है कमी केवल माताओं में ही होती है, कमी हमारे भाई लोगों में भी होती है, कमी पुरुषों में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरे में सामंजस्य बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना? सही कही क्या गलत कही? बोले ज्यादा मतलब की सी बात ना कही। ऐसी बात कही होती कि जब पति जावे ड्यूटी को जबरदस्ती वाकी जेब को खाली कर ले हो तो बढ़िया बात है। न देवे राजी ते देवे, ठीक है, ना देवे तो जबरदस्ती जेब खाली कर ले हो आके, है ना? बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। हाँ एक बात मैं आपसे जरूर कह रहा हूँ कि जो उल्टे सीधे कामों में पैसा गंवाता है और घर की जिम्मेदारी के लिए पैसा कहता है कि नहीं है, तो बाकी तो जेब का खाली बिल्कुल कर लो, पूरी खाली कर दो, जब वो कोई नुकसान बिल्कुल ना है, तो बिल्कुल कतई नुकसान, ठीक है? बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राम। पीछे वालों के हाथ कुछ कम उठ रहे हैं, बोलो राधे राधे।